आज के वीडियो बेसिक्स ऑफ स्टॉक और शेयर मार्केट पार्ट 3 में मैं बात करने वाला हूं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के 5 मेजर फायदे क्या हैं। एक रिटेल इन्वेस्टर्स इन फायदों को कैसे लाभ उठा सकता है, जैसे डिविडेंड, बोनस शेयर, टैक्स फ्री ऑन एलटीसीजी, बेटर एवरेज रिटर्न ओवर एफडी गोल्ड और पांचवा और अंतिम बेनिफिट्स पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। इसके अलावा मैं बात करने वाला हूं कि फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू ऑफ ए शेयर क्या होता है और स्प्लिट शेयर, रिवर्स स्प्लिट शेयर क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार विमलेश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बीट द रस पे। दोस्तों, इस सीरीज के पहले 2 वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो निश्चित ही वो वीडियो आपको देखना चाहिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट का बेसिक समझने में आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो। इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहेगी और मैं ऐसे ही अच्छे वीडियो लाता रहूंगा। सबसे पहले फर्स्ट बेनिफिट की हम बात करते हैं, जो है डिविडेंड। अमूमन बहुत सारी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती है और बहुत सारी कंपनियां नहीं देती है। एक्चुअली ये मैंडेटरी या ऑब्लिगेटरी नहीं होता है, इसीलिए सब कंपनियां इसको देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर डिविडेंड की मैं बात करूं तो ये एक तरह का रिवॉर्ड या प्रॉफिट शेयरिंग फॉर्मूला होता है जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड किया जाता है और शेयर होल्डर्स द्वारा अप्रूव किया जाता है। ये बहुत सारे फॉर्म में हो सकता है, ये कैश पेमेंट हो सकता है या एक्स्ट्रा शेयर हो सकता है। जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं उनका लॉजिक ये होता है कि अगर वो किसी इन्वेस्टर को प्रॉफिट में से अपना हिस्सा देती है तो हो सकता है कि वो इन्वेस्टर उस पैसों को अपने पर्सनल यूज या किसी और एस्पेक्ट में जाके इन्वेस्ट कर सकता है, जो कि कंपनी ग्रोथ में प्रॉफिटेबल नहीं होता है। वहीं पे जो कंपनियां देती है इसको उनका ऐसा मानना है कि किसी भी रिटेल इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा फार्मूला है, इसीलिए हर रिटेल इन्वेस्टर को टाइम टू टाइम डिविडेंड देते रहना चाहिए। जो कंपनियां डिविडेंड नहीं देती हैं वो ये भी मानते हैं कि अगर वो पैसा कंपनी के ग्रोथ या एक्सपेंशन में री इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही वो इनडायरेक्टली बेनिफिट एक शेयर होल्डर को मिलेगा, क्योंकि जब कंपनी का एक्सपेंशन और ग्रोथ होता है तो साथ ही शेयर का भी वैल्यू और प्राइस बढ़ते जाता है, जो अल्टीमेटली निश्चित ही एक शेयर होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचाता है। अगर यहाँ पे मैं कुछ कंपनियों की बात करूं जो डिविडेंड देते हैं तो उसमें से कुछ मेजर कंपनियां हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड और बाकी आप और स्क्रीन पे देख सकते हैं। अब जानते हैं डिविडेंड फाइनलाइज होने का बेस क्या होता है। तो दोस्तों, कोई भी कंपनी अगर डिविडेंड देने के लिए डिसीजन लेती है तो वो अपने शेयर के फेस वैल्यू के हिसाब से डिसाइड करती है कि फेस वैल्यू का कितना % उसको अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देना है। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा, किसी भी शेयर का 2 वैल्यू होता है, एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है मार्केट वैल्यू। फेस वैल्यू वो होता है जब कोई कंपनी अपना फर्स्ट टाइम कैपिटल मार्केट के प्राइमरी मार्केट में शेयर या बॉन्ड लेके आती है, तब उसका एक प्राइस फिक्स होता है और उसी को हम फेस वैल्यू कहते हैं। वहीं शेयर जब सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक मार्केट में आके ट्रेड होने लगता है, यानी करंट जो वैल्यू होता है उसको हम मार्केट वैल्यू कहते हैं। फेस वैल्यू हमेशा कांस्टेंट और सेम रहता है अनटिल अनलेस अगर कंपनी डिसाइड नहीं करती है उसको स्प्लिट या रिवर्स स्प्लिट करने के लिए, जबकि मार्केट वैल्यू हमेशा वेरिएबल होता है और ये बढ़ते घटते रहता है, जैसे कंपनी का ग्रोथ, प्रॉफिट, गवर्नमेंट के डिसीजंस, डिमांड वर्सेस सप्लाई, ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से मार्केट वैल्यू हमेशा फ्लक्चुएट होते रहता है। नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि किसी भी कंपनी के शेयर का मार्केट वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है फेस वैल्यू से। उसका रीज़न ये होता है कि फेस वैल्यू एक बार फिक्स किया जाता है और उसके बाद कंपनी अगर राइज करने लगती है तो उसका मार्केट वैल्यू बढ़ते जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं स्प्लिट शेयर और रिवर्स स्प्लिट शेयर क्या होता है और कंपनियां ऐसा स्टेप क्यों लेती है। दोस्तों, हमने बहुत बार देखा है कि कोई भी कंपनी बहुत ज़्यादा जब राइज करने लगती है तो उसका शेयर ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होता है और उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो अल्टीमेटली एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है उस शेयर को खरीदना या उसमें इन्वेस्ट करना। ऐसे सिचुएशन में कंपनी क्या करती है कि अपने शेयर के फेस वैल्यू को स्प्लिट कर देती है, जो प्रोपोर्शनेटली मार्केट वैल्यू पे भी इम्पैक्ट करता है उसी रेशियो में। हम इसको यूँ समझने की कोशिश करते हैं, अगर किसी कंपनी के शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है और मार्केट वैल्यू 1000 रुपीज़ है और कंपनी का मैनेजमेंट डिसाइड करता है शेयर स्प्लिट करने के लिए, तो उसके बाद अगर 10:1 के रेशियो में इसका पार्टीशन होता है, मतलब एक शेयर का फेस वैल्यू अब 1 रुपीज़ हो जाएगा और मार्केट वैल्यू उसका अब 100 रुपीज़ हो जाएगा। वैसे इसका इम्पैक्ट इन्वेस्टर पे कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर किसी के पास पहले एक शेयर था 1000 रुपये का तो उसके पास अब 10 शेयर हो जाएगा 100 रुपये का। वहीं पे
पे रिवर्स स्प्लिट शेयर में ठीक इसके उल्टा होता है, प्रोसेस सेम फॉलो होता है। रिवर्स स्प्लिट शेयर लेकिन एक निगेटिव मैसेज देता है, क्योंकि अगर कोई कंपनी का वैल्यू डिटोरिएट होते जाता है और अच्छा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, उस केस में उस कंपनी को सेंसेक्स या निफ्टी से डीलिस्टिंग होने का डर बना रहता है और मार्केट में इन्वेस्टर्स के बीच में उसके ऊपर फेथ नहीं होता है। वैसे सिचुएशन में कंपनियां फेथ जनरेट करने के लिए रिवर्स स्प्लिट शेयर का सहारा लेती है। इस केस में ऐसा हो सकता है कि शेयर का मार्केट वैल्यू कम हो जाए शेयर के फेस वैल्यू से। दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ एक रिसेंट एग्जांपल शेयर करना चाहूंगा जो स्प्लिट शेयर का है और आइसर मोटर द्वारा लिया गया है। आइसर मोटर का शेयर अब 10 भागों में स्प्लिट हो चुका है और जिसका फेस वैल्यू पहले 10 रुपया था वो अब 1 रुपया हो चुका है, और जिसका मार्केट वैल्यू करीब 22,000 रुपया था वो अब करीब 2,000 रुपया हो गया है। इसका एप्लीकेशन 24 अगस्त 2020 से है और कंपनी का ऐसा कहना है कि चूंकि शेयर का वैल्यू काफी ज्यादा हो गया था इसलिए रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा नहीं जुड़ पा रहे थे, इसलिए हमने स्प्लिट शेयर का डिसीजन लिया है। दूसरा बेनिफिट है बोनस शेयर्स। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारी कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है और वो उस केस में होता है, सपोज कोई कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं देते आ रही है और वो कंटिन्यू प्रॉफिट कमाते जा रही है, तो उस केस में क्या होता है कि उसका प्रॉफिट एक्यूमुलेट हो जाता है और उसमें से कुछ हिस्सा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा डिसाइड होता है कि अपने वो शेयर होल्डर्स को देंगे। ये रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। हम एग्जाम्पल की बात करें तो ये 1:4, 1:2 हो सकता है या ऐसे ही कोई भी रेशियो हो सकता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि 1:2 रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो आपके पास अगर 2 शेयर है तो आपको 1 शेयर फ्री में मिलेगा उस कंपनी से। दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दो बोनस शेयर और डिविडेंड के बीच बेसिक डिफरेंस का, बोनस शेयर्स डिसाइड होता है रेशियो में जबकि डिविडेंड डिसाइड होता है परसेंटेज में। बोनस शेयर्स मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है जबकि डिविडेंड मॉनेटरी बेनिफिट है। दोस्तों डिविडेंड या बोनस शेयर देने के कुछ की डेट्स होते हैं। यहाँ पे मैं डिविडेंड का एग्जांपल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो सेम प्रोसेस और सेम वे में फॉलो होता है बोनस शेयर्स के केस में भी। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा डिविडेंड के की डेट्स जो होते हैं, फर्स्ट होता है डिक्लेरेशन डेट, दूसरा होता है एक्स डिविडेंड डेट, तीसरा होता है रिकॉर्ड डेट, चौथा होता है पेमेंट डेट। बेसिकली डिक्लेरेशन डेट वो होता है जिस दिन कंपनी का मैनेजमेंट अनाउंस करता है कि कितना उसको डिविडेंड देना है और इसका परसेंटेज क्या होगा। दूसरा डेट जो एक्स डिविडेंड डेट होता है, बेसिकली ये रिकॉर्ड डेट के ठीक एक दिन पहले का होता है और ये स्टॉक मार्केट रेगुलेटरी द्वारा डिसाइड किया जाता है। इस दिन अगर कोई बंदा शेयर खरीदता है तो वो एलिजिबल नहीं होगा डिविडेंड पाने के लिए। हाँ, अगर कोई सेल करता है इस डेट को तो उसको डिविडेंड मिलेगा। रिकॉर्ड डेट वो होता है जिस दिन कंपनी अपने बुक के हिसाब से डिसाइड करती है और रिकॉर्ड चेक करती है कि आखिर कौन एलिजिबल है डिविडेंड पाने के लिए, और इसी दिन के हिसाब से ये सारी चीजें प्रोसेस होती है और फाइनलाइज की जाती है। और चौथा और आखिरी डेट होता है पेमेंट डेट, जिस दिन आपको डिविडेंड मिल जाता है और आपके अकाउंट में वो पैसा क्रेडिट हो जाता है। ये सेम प्रोसेस फॉलो होता है बोनस शेयर के केस में भी, बस बेसिक डिफरेंस ये होता है कि डिविडेंड के केस में आपको परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलता है जबकि बोनस शेयर के केस में आपको रेशियो ऑफ शेयर्स मिलता है। तीसरा मेजर बेनिफिट है टैक्स फ्री ऑन LTCG। LTCG का मतलब है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यानी अगर किसी शेयर में आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उसको 1 साल के लिए होल्ड करते हैं और आपका प्रॉफिट उस पीरियड में 1 लाख रुपया या इससे कम होता है तो आप इस पे टैक्स फ्री बेनिफिट उठा सकते हैं, आपको इस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। चौथा मेजर बेनिफिट्स है कि शेयर मार्केट गोल्ड या FD के कंपैरिजन में काफी अच्छा रिटर्न देता है पिछले 40 साल के रिकॉर्ड के हिसाब से। मैं यहाँ पे 40 साल का रिकॉर्ड आप लोग के साथ शेयर करूंगा जो 1979 से लेके 2019 तक का है। दोस्तों 1 अप्रैल 1979 को हमारे सेंसेक्स का बेस ईयर माना जाता है और 100 उसका बेस वैल्यू माना जाता है। दोस्तों इन 40 सालों में अगर रिटर्न की मैं बात करूं तो सेंसेक्स करीब 16.1% कंपाउंडेड इंटरेस्ट दिया है जबकि गोल्ड में करीब 10% इंटरेस्ट रहा है, वहीं पे FD में करीब 9% रहा है। कोई भी बंदा अगर 1979 में 10-10 हजार रुपया तीनों में इन्वेस्ट किया रहता तो आज की तारीख में बैंक FD से उसको 2,68,000 रुपया मिलता।
जबकि गोल्ड से 4,08,000 मिलता, वहीं पे सेंसेक्स से 45,28,000 रुपया मिला रहता, जो कि काफ़ी ज़्यादा है गोल्ड और एफडी से। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आपकी जितनी भी सेविंग है टोटल ले जाके आप सेंसेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग बेनिफिट है। हाँ, यहाँ पे ज़रूर मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगा कि आप अपनी सेविंग से निश्चित ही कुछ हिस्सा सेंसेक्स में या स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहिए, ताकि आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल सके। और ये भी आपको लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, क्योंकि शेयर मार्केट आपके हिसाब से नहीं चलता, आपको शेयर मार्केट के हिसाब से चलना होगा। तो पांचवा मेजर बेनिफिट है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं एफडी और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के साथ साथ, तो आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपका रिस्क रिड्यूस हो जाता है, और साथ ही इससे आपको अच्छा रिटर्न मिलने के चांसेस रहता है। मैं हमेशा से सजेस्ट करते आ रहा हूं कि किसी भी आम रिटेल इन्वेस्टर को हमेशा अलग अलग प्रोपोजिशन में इन्वेस्ट करते रहना चाहिए, ताकि उसको लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न मिल सके और उसके पास कम से कम रिस्क हो। आज के वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और साथ ही अपनों के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।